पे रह रहे हैं ना, खासकर अगर हम लोग बिहार की बात करें तो हम लोग ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की जाती है। अगर मान लिया जाए जहाँ पे ढेर सारे विधायक बैठे हुए हैं वहाँ पर अगर एक दो महिला है भी तो उनके ओपिनियन को, उनके बात को सुनना बड़ा मुश्किल होता है। बाहुबली नेता हमारे यहाँ इतने सारे भरे हुए हैं तो वो महिलाओं को टिकने नहीं देते हैं। तो ऐसे समय में जो है और ऐसी जगह में हम लोगों को जो है वो एक तरह से कहा जाए कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है महिलाओं को आगे लाने के लिए। देखिए, अगर अभी फिलहाल की बात करें इधर लगातार तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। आप जो बात कर रही हैं प्रकरण हो सकता है कि 10 साल पहले तक ये लागू होती थी कि आवाज़, अभी जहाँ तक सोशल मीडिया और मीडिया खुद इतनी प्रोमिनेंट हो गई हैं कि महिलाएं खुद फ्रंट पे आके बोल रही हैं। आप देखिएगा एग्जामिनेशन में भी काफ़ी उनका जो है अब फ्रंट पे आकर उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो मुझे जहाँ तक है कि काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है, लोग आ भी रहे हैं, सरकार भी काफ़ी एक्टिव है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, काफ़ी लोग इसको सपोर्ट भी कर रहा है। और खुद आप लोग भी देखिए उसी विषय को लेकर के आप लोग भी जागरूक लोग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो निसंदेह ये भागीदारी बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है। मुझे अभी इसमें कुछ कमी दिखती नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, बिल्कुल। देखिए हमारे तो प्रोग्राम का नाम ही है भाभी जी मैदान में, है ना। कुछ लोगों ने भाभी जी को घर पे बिठाया था लेकिन फिर हमने सोचा कि भाभी जी को भी मैदान में लाया जाए। और भाभी जी जो हैं वो तमाम जो भाभियां हैं हमारी, तमाम जो बहनें हैं, उन सब का ओपिनियन ले। अब हमारा आज का मुद्दा है कि हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, है ना। क्योंकि गांव में आप देखती होंगी कि मुखिया, जब महिला सीट हो गया था, आरक्षण अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं को है ना। मुखिया, जब महिलाओं को मुखिया बनाने की बात आई थी तो महिलाएं मुखिया तो बन रही थी, लेकिन वो ऑन पेपर थी। हाँ, ऑन पेपर थी, पीछे से उनके हस्बैंड थे। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, मुखिया पति। हाँ, वो नया पद बन गया मुखिया पति। या जो भी पोस्ट वो होल्ड कर रही है महिलाएं, आरक्षण वो दे रहे हैं कहने को कि महिलाएं पोस्ट होल्ड कर रही है, लेकिन पीछे सपोर्ट में नहीं, वो पूरा उनका होता है। केवल सिग्नेचर महिलाएं करती है, घर में घर का सारा काम करके सिग्नेचर महिलाएं करती है, बाकी सारा काम संभालते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि महिलाएं किसी से कम नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना। महिलाएं बिल्कुल भी कम नहीं, उनको कम करके नहीं आका जाना चाहिए। वो हर फील्ड में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अभी कुछ सालों से जो है मेरी जिम्मेदारी, हम अपनी बात कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी घर के प्रति बढ़ गई है, तो हम घर को मैनेज करना सीखे। और तब हमको पता चला है कि घर चलाना इतना मुश्किल काम है। जो घर चला लिया हमको लगता है वो कुछ भी कर लेगा, है ना। महिलाओं को देखिए कि अगर वो बीमार पड़ती हैं, उनके परिवार में सब मतलब छित्र हो जाता है कि अरे अब कैसे क्या होगा, है ना। तो महिला अगर घर इतने अच्छे से और अपने मतलब इन लॉज को देख रही है, अपने घर को भी देख रही है, अपने फादर मदर को भी देख रही है, तो ऑफ कोर्स वो राजनीतिक में भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर स्कूल में थोड़ा बहुत शिक्षित किया जाए राजनीति के तौर पे तो महिला और भी अच्छा करेंगी। क्योंकि हम महिलाओं को, आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि इसकी शुरुआत स्कूल से हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि स्कूल में जहाँ पे 4 लड़के बैठे हैं वहाँ पे भले ही वो राजनीति की बात करें, लेकिन जहाँ पे 4 लड़कियां बैठी हैं तो वो यही बात करेंगी कि अच्छा ये वाला स्कर्ट कहाँ से खरीदी हो, अच्छा वो जो पार्टी में पहन के गई थी ये कौन सा लिपस्टिक का शेड है, रेड का, बिग बॉस में ये निकली अभी तक है बिग बॉस का टॉपिक। तो हमको लगता है कि हमको अगर बराबरी एक सेकंड हम बोलेंगे थोड़ा कि देखिए जैसे पंचायत में मिला ना 40% आरक्षण मिला महिलाओं को, तो वहाँ वो प्रूव कर रही हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब प्रूव वहाँ कर रही हैं तो ये एक स्टेप है आपको समझने के लिए कि उनको लोकसभा इसमें भी दिया जाए, राज्यसभा सब में दिया जाए। 33% का आरक्षण जरूर दिया, एक बार चांस तो दीजिए, चांस दीजिएगा तभी तो दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब वही चांस ही देने की बात कर रहे हैं कि क्या राजनीतिक पार्टियां बात तो करते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे, लेकिन जिस तरह से महिलाओं की समस्या महिलाएं ज्यादा सुनती हैं तो उस तरह से महिलाओं क्या आपको नहीं लगता है कि महिला नेता अगर बन के जाएगी, महिला सांसद बनेगी, महिला विधायक बनेगी तो महिलाओं के लिए ज्यादा बातें होंगी, ज्यादा बात सुनेंगी, वो भी जरूर वो लोग चाहेंगी तो जरूर करेंगी महिला के लिए। बिल्कुल भागीदारी इनकी कैसे बढ़े, क्या महिलाओं के लिए हो जिससे उनकी भागीदारी बढ़े? पहले तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये लोग चली जाती हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, ये बोल भी नहीं पाती हैं, अच्छे से बोल भी नहीं पाती हैं, तो कुछ रहना चाहिए कि हाँ ये ग्रेजुएट होना चाहिए या कुछ। झारखंड की अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री का वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, अच्छी खासी पोस्ट पे थी वो, और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जब उनको जो है वो शपथ पत्र पढ़ने नहीं आ रहा था, तो ये बड़ा अजीब सा लगा कि बताइए। शपथ पत्र भी ये लोग नहीं पढ़ पाती हैं।
और ये झारखंड क्यों चली गई? अपने बिहार में ही, नाम नहीं लेंगे लेकिन अपने बिहार में ही है वो। सही बात है। हम तो यहाँ तक सुने हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के बाद सिग्नेचर करना सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वैसी महिलाएं भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करें। हमारे वहाँ बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जो बहुत सारे पार्टियों में हम देखते हैं कि बहुत सारे पार्टी में महिलाएं हैं, किसी न किसी विंग को देख रही हैं, किसी न किसी कहा जाए कि और वो जब बोलती हैं तो लगता है कि हाँ चुप हो जाते हैं। बिल्कुल, लोगों को बराबरी तो नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये है कि महिलाएं कुछ समय तक बिल्कुल पीछे रही हैं। तो नाम लो ना, सुषमा स्वराज है, नहीं आप इन्हीं को बोल दीजिए, सुषमा स्वराज है और भी बहुत ईरानी है, बहुत इतनी अच्छी टैलेंटेड, उनको मौका मिलेगा तभी तो। और जब पढ़ी लिखी, जैसा कि शिखा ने बताया कि पढ़ी लिखी महिलाएं आएंगी तो वो अपने आप को जरूर प्रूव करेंगी और वो पुरुष से बोलने में ये नहीं हिचकेंगे कि पुरुष से भी आगे जा सकती हैं। बिल्कुल। हमको लगता है कि एक मौका की देर है, मौका मिलना चाहिए। और जब तक मौका मिलेगा नहीं, जब आप एक अनपढ़ गवार पुरुष को बना सकते हैं तो थोड़ी सी पढ़ी लिखी महिला को क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बनाना चाहिए। तो पूरा सोसाइटी का उत्थान होगा उससे। अगर पुरुष, ऐसे बोला जाता है कि पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ अपने लिए पढ़ता है, अगर महिला पढ़ती है तो पूरा फैमिली पढ़ता है। जी ने कहा था कि तीन खानदान पढ़ाती है। तो वही चीज, अगर नेता पढ़ी लिखी रहेगी तो पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। देखिए कि वही बात है कि सबसे जो बड़ा लोकसभा चुनाव जो है, वो लोकसभा चुनाव को अभी हम सबसे बड़ा मान के चल रहे हैं, एक सबसे बड़ा पद मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, तो बेशक हम महिलाओं को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, महिलाओं से जब तक बात नहीं करेंगे, महिलाओं से जब तक जानेंगे नहीं कि उनके पास क्या क्या विजन है। मैडम, महिलाओं की भागीदारी लोकसभा चुनाव में कैसे बढ़े, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात तो सारे नेता करते हैं, लेकिन असल में लोकसभा चुनाव जो इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, इसमें महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े? महिलाओं को प्रोत्साहन करना चाहिए और आजकल महिलाएं खुद भी सशक्त हैं। अपने लिए मोदी सरकार आने के बाद क्या है, सबको खुद को अच्छा लगता है कि नहीं, अब महिलाओं के लिए सब इतना कर रहे हैं तो हम भी आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात तो की जाती है। अभी देखिएगा कि 33% आरक्षण की मांग की गई थी संसद में, लेकिन वहां तो चलिए मांग वो पूरी नहीं हुई। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, क्या लगता है, अपने खेमे में, अपने पार्टी में 33% महिलाओं को जगह देंगी? उनको, उन पे विश्वास करेंगी पार्टियां? महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो भी करती हैं अपने स्वार्थ के लिए करती हैं। लेकिन महिलाएं अगर उनको आरक्षण दिया जाता है और आगे आएंगी तो जरूर अच्छा करेंगी। और सभी क्षेत्र में देख रहे हैं कि उनकी अच्छी खासी उनकी भागीदारी है और अपने टैलेंट के बल पे जो है आगे बढ़ रही हैं और देश को भी आगे बढ़ा रही हैं। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कैसे बढ़े? क्योंकि आमतौर पे देखिएगा कि जैसे ही एक ग्रुप, मान लिया जाए घर में भी गेट टुगेदर होता है, तो जैसे ही राजनीति, पहले घर में बढ़ाइए महिला की भागीदारी, तब बढ़ेगी। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि सारी बातें हो गई, घर की, परिवार की सारी बातें हो गई, लेकिन जैसे ही चारों पुरुष जो है वो जैसे ही राजनीति की बात करना शुरू करते हैं तो फिर महिलाएं उठती, चलिए अब चाय पकौड़ा बनाया जाए, है ना? तो नहीं, घर में भी महिलाएं अब जो है, अब पहली वाली बात नहीं है, बढ़ चढ़ के महिलाएं भाग ले रही हैं और घर में उनका अपना सिक्का चल रहा है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि होम मेकर महिलाओं को ऐसे ही तो नहीं कहा गया है। और हमको लगता है कि जैसा हम पहले भी बोले थे कि हमको हम खुद जब घर चलाना शुरू किए शादी के बाद, तब हमको पता चला कि घर चलाना इतना मुश्किल काम है कि जो घर चला लिया वो समझिए कि दुनिया का कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। सही बात है ना? सही बात। तो राजनीति में भागीदारी, लोकसभा इलेक्शन खासकर आ रहा है, तो हमारा ध्यान तो सबसे ज्यादा वही है कि भाई निर्णायक भूमिका में होगा। अब इसमें आधी आबादी जब हम लोगों को कहते हैं तो आधी नहीं तो 33%, जिसकी बात राजनीतिक पार्टियां करती है, कम से कम 33% तो जगह मिले महिलाओं को। जी, मिलना चाहिए, है ना? जी। कैसे भागीदारी बढ़े? महिला आगे बढ़ के, मतलब आगे बढ़े, इसमें सब चीज में ये करे, इसी से। बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरुआत ही किया था इसी बात से कि अगर महिलाएं अगर खुद भी अवेयर होना शुरू कर दे, खुद भी थोड़ा दिलचस्पी लेना शुरू कर दे, और बिल्कुल उन्होंने शुरू किया है। पहले हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं देखते थे किसी राजनीतिक पोस्ट पे जो है वो महिलाओं का कमेंट, लेकिन अब देखते हैं कि अगर 10 कमेंट पुरुषों का है तो उसमें 3 कमेंट 4 कमेंट जरूर महिलाओं का भी होता है राजनीतिक मुद्दे पे।
है कि नहीं? अब तो राजनीति में महिलाएं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। हाँ। उन्हें भी लगता है कि नहीं हमारा देश मजबूत हो। बिल्कुल, बिल्कुल। सही सत्ता आने पे ही ना देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और महिलाएं एक्टिव हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चुनाव आ रहा है ना, सब लोग हम लोग वोट देने के लिए एकदम उत्साहित है कि बस वोट, क्योंकि 18 साल पूरा होता है और बस लगता है कि वोट दे भाई, हम लोग भी सरकार चुनने में भागीदारी दिखाएं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग हैं आधी आबादी, है ना, तो भागीदारी चुनाव में भी तो उतना ही होना चाहिए ना, है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं? तो भागीदारी कैसे बढ़े महिलाओं का, आधी आबादी का भागीदारी कैसे बढ़े? पहले तो महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण की ज़रूरत है, जिससे महिलाओं में प्रोत्साहन बढ़ेगा कि वो भी आगे जाके किसी क्षेत्र में किसी चुनाव के लिए खड़ा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे महिलाएं एक घर चला सकती हैं, वह उसी प्रकार एक देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती है। अभी करंट में हमारी मेयर भी सीता साहू हैं, प्रेसिडेंट भी एक महिला ही हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर भी एक महिला ही है, जिन्होंने एक बहुत अच्छा बजट हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है। यही सब देखकर महिलाओं को और प्रोत्साहन मिलता है, जिससे दूसरी महिलाएं ये हिम्मत करके आगे आएंगी और जिससे हमारा देश में और विकास होगा और आगे तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली है कि महिलाएं देखिए कि हर क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही हैं और खासकर हमारे शासन प्रशासन में भी जब आगे बढ़ रही हैं, तो फिर हम लोग क्यों पीछे रहे हैं कि नहीं? अब बहुत सारे गांव में आप देखते होंगे कि कुछ कुछ बुराइयां तो हैं, कमजोरी भी है हमारे शासन में, कि आप देखिए कि महिला मुखिया बनती है, महिला सीट मुखिया कहा गया तो वो मुखिया तो बन जाती है लेकिन सिर्फ साइन करती है, बाकी सारा काम उनके पति करते हैं, है ना। तो ये नहीं हो, महिलाएं जो है जिस भी भूमिका में रहे, जिस भी पद पे रहे, वो पूरी तरह से अपनी भागीदारी दिखाए। खासकर लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, तो लोकसभा चुनाव में अब आपको याद होगा कि संसद में बात किया गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, है ना, लेकिन वहां पे तो पास नहीं हो पाया। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों को जगह देना चाहिए अपने पार्टी में महिलाओं को? हाँ बिल्कुल, महिलाओं को पूरा 33% क्या 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और जैसा कि आपने गांव वाली बात कही है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि महिलाएं सिर्फ साइन करने के लिए ही रहती हैं, बाकी काम उनके पति करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में भी महिलाओं को घर से बाहर निकलने देना चाहिए और उनके गांव के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें महिलाएँ देखें तो वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि जब महिला एक घर चला सकती है तो वो देश क्यों नहीं चला सकती। बजट भी अभी हाल में ही पास किया गया है, तो जब महिला पूरे देश का बजट देख सकती है तो वो पूरा देश भी बहुत अच्छे ढंग से देख सकती है, चला सकती है। एक मिनट रुकिए ना, महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं हम लोग कि महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े चुनाव में, क्योंकि सब लोग बात करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब बात होता है कि आप महिलाओं को जो है कोई बड़ा पद दे दीजिए, है ना, अपने यहाँ से विधायक खड़ा कर दीजिए, तब लोग महिलाओं को जगह नहीं देते हैं। तो महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए खासकर चुनाव में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए महिलाओं का। उसी से महिलाएं आगे बढ़ेगी, फिर सहयोग करने से। महिलाएं तो देखिए ऐसे तो गांव में मुखिया बन जाती हैं, लेकिन मुखिया का सारा काम उनके पति करते हैं, तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना। करिए तो आप लोग सबको मिल, हम लोग सबको मिलकर करेंगे प्रयास उसके लिए, सबको मिलकर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को जो है पहले तो हमारा ऐसा मजबूत बनाना पड़ेगा कि महिलाओं पे भरोसा वापस आए, है कि नहीं, भरोसा जो है वो जागे। और जैसा कि बार बार हम लोग सुन रहे हैं कि महिलाएं जब घर चला सकती हैं, क्योंकि हम खुद जब मेरी जिम्मेदारी परिवार के प्रति बढ़ी तो हम खुद ये महसूस किए कि जो घर चलाना इतना मुश्किल काम है कि जो लड़कियां अगर एक बार घर चलाना सीख गई तो समझिए कि वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, है कि नहीं? जैसे हम लोग अभी जिनको फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उनके शब्दों में भी ये चीज़ लिखा हुआ है, औरतें कैंडल की रोशनी होती है, ठीक उसी प्रकार औरतें आग भी होती है। वो लौ दे रही है, मतलब वो आग दे रही है, रोशनी दे रही है। अगर वो गुस्सा ही तो वो उससे जला भी सकती है, और अगर वो प्यार से जली तो रोशनी फैला भी सकती है। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें कैसे भागीदारी बढ़े लड़कियों की, महिलाओं की? उन्हें जिस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है उस आरक्षण के अकॉर्डिंग अगर उनको पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया जाए इक्वली, तो वो इस चीज़ में आगे बढ़ सकती है। हर मतलब जहाँ पे भी औरतों को आगे बढ़ना चाहिए वहाँ पे उनको पार्टिसिपेट इक्वली करना चाहिए, तो अगर वो करती है तो इस चीज़ में उनको मिल सकता है आरक्षण। अच्छा, देखिए कि संसद में 33% आरक्षण की बात की जा रही थी महिलाओं की, कि महिलाओं को जो है वो 33% जगह मिले, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, है ना, पास नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां अगर अपने पार्टियों में महिलाओं को जगह देती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो तो बढ़ेगा, है ना, महिलाओं का प्रेजेंस बढ़ेगा, तभी जो है वो महिलाओं के लिए कहा जाए कि जगह बनेगी। और फिर महिला अगर वहां पे रहेंगी तो महिलाओं के बारे में बेशक ज्यादा बातचीत होगी। तो कैसे भागीदारी उनकी बढ़े?
वैसे तुमको कुछ उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए? महिलाओं की भागीदारी, जैसा कि देखिए हम लोग भी जो है जब भी काम करने कहीं बाहर निकलते हैं तो पहले अपना सारा घर जो है, घर ऐसा भी नहीं है कि घर में नुकसान हो गया और हम लोग बाहर निकल गए काम करने, है कि नहीं? सारा कुछ कर, तो इतना जब हम मेहनत कर सकते हैं तो फिर हम सरकार क्यों नहीं बना सकते? हम लोग जो है वो कोई जिला क्यों नहीं हैंडल कर सकते? हम लोग जो है, आप देखिए कितनी प्रतिभाशाली IAS IPS हम लोग देखते हैं महिलाएं, है कि नहीं? जी मैम, बिल्कुल होना चाहिए। चुनाव में कैसे आगे बढ़े महिलाएं? मतलब हम लोग महिला हैं और मतलब हम लोग के भागीदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है। जैसे आप लोग भी देखिए कि अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ले रही हैं, अलग अलग तरह की पढ़ाई कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना सारा काम करने के बावजूद पढ़ाई भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ाई भी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का जोश जुनून है आपके अंदर, तभी तो, है कि नहीं? आगे बढ़ने का एक जुनून है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तभी ना? यस, है ना? और क्या करना चाहिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए? महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने के लिए और क्या किया जाए? महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो छोटे स्तर से काम किया जाता है। जैसे अभी आप बोली कि गांव के मुखिया बनती है, तो गांव के मुखिया के बाद जितने भी रहते हैं, जैसे आपके प्रमंडल हो गया, अंचल हो गया, इस सब के बाद है ना एक स्टेट के बारे में आते हैं, और स्टेट के बाद क्या होता है कि देश का। तो जो महिलाओं का जितना भी पार्टिसिपेशन है वो छोटे स्तर से ही बढ़ते बढ़ते बड़े स्तर में, उसके लिए है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो महिला को खुद पर विश्वास होना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि महिला जितना मल्टीटास्किंग काम कोई नहीं कर सकता। घर भी संभालना, देश भी संभालना, इवन जो भी उनका सिविल सर्विसेज जो भी पोस्टिंग होता है वो भी संभालना रहता है। तो एक तरीके से महिला अपने ऊपर विश्वास रखे, और दूसरा हमारा समाज का काम होता है कि उन महिलाओं के योगदान को और सराहें, मतलब उनको और प्रशंसा करें, उनको और समर्थन दे, ताकि अगर वैसा करेंगे तो क्या है कि महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी। और जब एक महिला आगे बढ़ती है, एक महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो जब महिला एक सशक्त होती हैं तो पूरा देश सशक्त होगा, और पूरा देश सशक्त होगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा मैसेज आएगा दूसरे कंट्री में भी, हमारे जो इंडिया है उसका एक अच्छा मैसेज आएगा। महिलाओं को लोकसभा चुनाव आ रहा है, महिलाओं का प्रेजेंस बढ़े, 33% आरक्षण की जो बात करते हैं हम लोग कि 33% आरक्षण होना चाहिए, तो पार्टी क्या अपने पार्टी में जगह देगी और जगह देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए। सभी जगह महिला है, खेल से लेकर पूरा पढ़ाई वगैरह में सब बराबरी हिस्सा ले रही है, तो पार्टी में क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि आज भी जो है हम लोग कहते हैं कि जितना फूर्ती का काम है, जितना जो है वो प्रतिभाशाली काम है, वो सब पुरुष करते हैं, है ना? हम लोग कहते हैं कि सारा फूर्ती उर्ती वाला कोई जल्दी से दौड़ के लेके आना है क्या, तो महिला पुरुषों को बुला लीजिए। लेकिन अभी भी कोई लड़की जो है अगर तेज भागती है तो कहती है बड़का PT उषा बन रही है ना? बिल्कुल, हाँ। हम लोग यही उदाहरण देते हैं कि बड़ा PT उषा बन रही है। तो कहीं ना कहीं एक ये जो फिजिकल काम को लेके भी जो महिलाओं को हमेशा जो ये कहा जाता है कि फिजिकली कमजोर होती है, लेकिन अब उसको भी जो है वो गलत साबित कर रहे हैं लोग, है कि नहीं? अब महिलाओं को जो है जगह देने की बात हो रही है ना, कि जगह कैसे मिले उनको। खासकर जब हम बात करते हैं, राजनीतिक पार्टियां हालांकि वादे बहुत सारे करती है, लेकिन उसमें से बहुत सारा निभाती है, बहुत सारा नहीं निभाती है, लेकिन कम से कम जगह तो मिले, आए तो सही महिलाएं, है कि नहीं? जी बिल्कुल। महिलाओं को हर क्षेत्र में हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे खेल हो या फिर जैसे राजनीतिक पार्टी हो या फिर कहीं भी पढ़ाई करने भी अब सारी लड़कियां बाहर जाती हैं। क्यों? तो क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए जाने की सोच सब लोगों में कहीं ना कहीं विकसित हो रही है। बिल्कुल। देखिए 33%, वैसे तो आधी आबादी है हम लोग, लेकिन चलिए 33% ही मान लिए, है ना? 33% ही मान लिए। संसद में चलिए वो चीज़ें पारित नहीं हो पाई, हालांकि नरेंद्र मोदी ने बहुत चाहा लेकिन वो नहीं हो पाया, उनकी इच्छा रही है। बाकी जगह पे तो आरक्षण है, लेकिन जब संसद की बात करें, महिला जब वहां पे मान लीजिए 10 अगर पुरुष बैठे हुए हैं तो उसमें से 3 महिलाएं भी रहती हैं, तो महिलाओं का भी मुद्दा उठेगा, महिलाओं का भी बात होगा, है ना? तो राजनीतिक पार्टियां क्या जगह देंगी आने वाले लोकसभा चुनाव में और क्या उनको देना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि 50% संसद में महिला हो, और वो सपना वो पूरा करेंगे। 24 में पुनः जीत के आएंगे, 29 में आपको संसद में 50% महिला ही दिखेंगी। तो वो उसके प्रति वो आगे बढ़ चुके हैं, बिल अधिनियम सब ले आए हैं। तो धीरे धीरे आप पटना ही में देखिए, पटना नगर निगम में आधे पार्षद लोग महिला हैं, तो पार्षदों की सहभागिता बढ़ी है, मुखिया में भी है,
बिहार सरकार भी ऐसा कार्य कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल तो कर रही है और महिलाओं लोग अपना योग्यता दिखा रही हैं। संसद में भी बढ़ चढ़ के बात कर रही हैं। आज सुषमा स्वराज थी, तो लोग सब देखिएगा तो एक अच्छा प्रेरणा स्रोत है। अभी हम लोग की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, काफी अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। अच्छा देखिए, हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार का हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महिला पुलिस हमारे यहाँ से ही निकलती हैं। सब महिला शिक्षिका जो रहती हैं वो भी हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा निकलती हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि हमारे बिहार में महिलाएं जो हैं वो प्रतिभा में कोई कमी नहीं है ना। लेकिन थोड़ा सा हमारा एक ये कहा जाए, हम इसको दोषी भी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा शुरू से इस तरह से संस्कार हुआ है, परवरिश हुआ है कि हम लोग सोचते हैं कि महिलाएं जो हैं वो संस्कार के अंदर रहे, घूंघट में रहे, थोड़ा घर के अंदर रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग को जो है अब त्यागना पड़ेगा, है ना, कि महिलाएं भी जो है अब बढ़िया से साड़ी पहन के और मेरे तरह सर पे आंचल रख के, या अगर उनको मन है कि आंचल हम नीचे ही रख के जाएं तो वैसे ही जाएं, लेकिन कम से कम संसद तक जाएं और महिलाओं की बात करें। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके मतलब जो भी प्रोग्राम होता है हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। भाभी जी मैदान में है जी। तो बात रही महिला की, तो महिला की जो पहले की सोच थी कि मतलब जो भी गार्जियन होते थे कि मेरी बच्ची घर में रहेगी, घर संभालेगी, और मतलब हम लोग के एज के लड़के लोग का भी होता है कि मतलब जो भी हाउस वाइफ आएगी घर संभालेगी। लेकिन ये सही नहीं है। मतलब जितना महिला पढ़ेगी आगे बढ़ेगी उतने हमारा बिहार, हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र ही बढ़ेगा आगे, समझे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही लोग ही पढ़े, साथ में महिलाएं लड़की जितनी पढ़ेगी उतना ही बढ़ेगी आगे। क्योंकि देखिए पहले जो है बच्चे भी जो है वो पहले ऐसे ही थे, है ना, कि मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, फिर नया आया हाउस मेकर है ना, कि हाउस मेकर है। लेकिन अब बच्चे भी चाहते हैं कि हमारी मम्मी भी जो है वो हम कुछ बताएं कि हमारी मम्मी ये करती है ना। तो सहभागिता बढ़ाने की बात करें, आपने सुना होगा भैया न्यूज की 33% आरक्षण संसद में मिलने का बात चल रहा है, मिलना चाहिए, है ना, लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन पार्टियों को अपने अंदर तो जगह देना चाहिए, पार्टी में तो जगह देना चाहिए, जरूर जगह देना चाहिए। सबको आगे बढ़ाइए, आज का विकास भी है, जितना महिला आगे बढ़ेगी उतना विकास होगा। सब जगह कम से कम 50% आरक्षण सब जगह कीजिए, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बिहार के बाहर हो। अच्छा, बिहार में देखिए कि थोड़ा सा ये भी होता है कि महिला को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। खासकर चुनाव की बात करें, अगर इलेक्शन की बात करें, राजनीति की बात करें, तो अगर मान लिया जाए घर के लोग, पुरुष लोग सोचते हैं कि हम रहेंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे, महिला क्या ज्यादा अपना कैसे जाएगी, रात आधा रात में मान लीजिए कहीं जाना रहेगा तो कैसे जाएगी, कैसे क्या करेगी, तो चलिए भाई हम ही चुनाव में खड़ा हो जाते हैं। तो इन सब चीज से भी निपटना है ना, बिहार से में इन सब चीज से भी निपटना है। तो कैसे ये आगे बढ़े हम लोग, कैसे इस चीज पहले अब में बहुत अंतर आ गया। देखिए हमारे नीतीश कुमार जी जो है सब चीज ध्यान दे रहे हैं, सब जगह सुरक्षा, सब चीज का व्यवस्था है। अब धीरे धीरे हमको भी थोड़ा सा घर परिवार को भी थोड़ा सा आगे बढ़ने देना चाहिए, सबको मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स ही सब कुछ कर सकते हैं, लेडीज भी आगे बढ़ सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। और अब धीरे धीरे हर परिवार अपना देख ही रहे हैं, सब कुछ सबको आगे अपनी बेटी को बढ़ा ही रहा है, सबको पढ़ा भी रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। सबको भागीदारी होना चाहिए, सब मिला के विकास कीजिए, विकास में सब कुछ है। देश विकास कीजिए, बिहार विकास, जितना आगे बढ़ेगा सब कुछ बढ़ेगा आगे। देखिए हमारा एक ये भी मेंटलिटी होता है भैया, हम लोग बात कर रहे हैं कि 33% आरक्षण की बात तो की गई थी संसद में, संसद में बात की गई थी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है कि नहीं? तो अभी बढ़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए पारित नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी के अंदर तो जगह दे सकती है ना, कि हम महिला उम्मीदवार खड़ा करें। लेकिन एक चीज हमको ये भी नजर आता है भैया कि हम लोग बिहार में जो है कहते हैं राजनीति बड़ा खराब चीज है, महिला इसमें जाके क्या करेगी, फालतू का, इसमें बड़ा खराब लोग हैं, है ना। तो जहाँ पे खराब लोग है या है कि नहीं है वो तो अलग बात है। उसी खराब लोग को तो ठीक करना ही है, उसी लोग को ठीक करने के लिए महिलाओं को आगे लाना है। क्या महिलाओं घर में संभाल सकती है, पंचायत संभाल सकते हैं, नगर निकाय संभाल सकते हैं, तो क्यों नहीं वो देश संभाल सकती है? बच्चा भी तो एक से एक बिगड़ा होता है, तो देखिए माँ संभालती है ना, है कि नहीं? उन्हीं का तो वही तो देखना है उन लोग को कि कैसे उन लोग को संभालना, कैसे क्या करना उन लोग को, उसके लिए क्या कोई संविधान से कुछ जो नियम है वो पारित करना है। महिलाएं देखिए हमेशा से शुरू से ही दिशा दिखाने का काम की हैं और आगे भी दिशा दिखाएंगे ही। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।